तो वहीं पुलवामा हमले को लेकर आज आम आदमी पार्टी ने भी कहा कि यह हमला देश पर पाकिस्तान की एक कायराना हरकत थी और इस हमले को देश कभी नहीं भूलेगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में सरकार बनने के बाद पार्टी के हर एक वर्कर और नेता में पूरा जोश है और पार्टी ने दिल्ली की जनता के साथ जितने भी वादे किए हैं उन वादों को पूरा करना ही केजरीवाल सरकार का मकसद रहेगा। उन्होंने साफ किया कि दिल्ली में आने वाले 5 साल सेवा के लिए दिए जाएंगे। आज 14 तारीख है, जहां देश भर में आज वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है, वहीं कहीं ना कहीं पुलवामा शहीदों को भी याद किया जा रहा है। और ऐसे में जब 16 तारीख को केजरीवाल सरकार फिर से तीसरी बार शपथ लेने जा रही है, उस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी। सर, क्या कहना चाहेंगे? एक कायरतापूर्ण अटैक पुलवामा पे किया गया। भारतीय सेना ने उस अटैक का मुंह तोड़ जवाब सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से दिया। आज का ये दिन उन शहीदों के नमन के लिए भी याद किया जाता है, जहां पे देश भर और दुनिया भर के लोग आज वैलेंटाइन डे के रूप में इस दिन को मनाते हैं। वहीं पे उन शहीदों को भी हम नमन करते हैं जो पुलवामा अटैक के अंदर मारे गए, और हमारे सेना के उन जवानों को भी सैल्यूट करते हैं जिन्होंने पुलवामा अटैक का बदला पाकिस्तान की सेना से उनको मुंहतोड़ जवाब देकर लिया। मेरी शुभकामनाएं हैं आज पूरे देशवासियों को, और सेना के उन लाखों जवानों को मैं सैल्यूट करता हूं जिनकी वजह से आज देश के बॉर्डर सुरक्षित हैं और हम अपने घरों में सुख चैन की सांस ले रहे हैं। 16 तारीख को शपथ लेने जा रहे हैं सर, क्या होगा अगले 5 साल का विजन? दिल्ली की सेवा लगातार 5 साल अरविंद केजरीवाल जी के माध्यम से पूरी कैबिनेट ने की है, पूरे विधायकों ने मिलकर की है, और मैं समझता हूं आने वाले अगले और 5 साल तक लगातार जो दिल्ली का मॉडल बना है शिक्षा का विकास, चिकित्सा का विकास, 24 घंटे सस्ती बिजली, 24 घंटे पानी, अनऑथराइज्ड कॉलोनियों का जो विकास, इसके साथ साथ जरूरत है दिल्ली में अब सफाई की, दिल्ली का पर्यावरण और सुधारने की, जमुना की सफाई की। निरंतर विकास का एक क्रम जारी रहेगा और मैं समझता हूं दिल्ली का ये मॉडल हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों के अंदर, हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांतों के अंदर अपनाया जाएगा। सर, केजरीवाल जी ने कहा था एक इंटरव्यू में कि अगर हमें 5 साल फिर से मौका देती है दिल्ली की जनता, तो हम यमुना में खड़े होकर नहा सकते हैं। क्या ये पॉसिबल? मैंने यमुना की सफाई की बात की क्योंकि केजरीवाल जी का मानना कि यमुना में जितने पड़ने वाले नाले हैं पहले सबसे पहले हम उनकी सफाई करेंगे, और एक स्वच्छ यमुना यहाँ से बहे, जिस प्रकार से तीर्थ स्थल यमुना को माना जाता था, उसमें स्नान किया जाता था, वो पुनः दिल्ली के अंदर संभव होगा। सर, जिस तरीके से पूरे चुनाव के दरमियान हमको देखने को मिला कि बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी में बहुत कहा जाता है कई बार इलेक्शन कमीशन, क्योंकि निचले स्तर पर राजनीति चली गई थी, तो ऐसे में अब आपको क्या उम्मीदें हैं कि एमसीडी के साथ जो अब तक मुद्दे छिड़ते हुए चले आए थे लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, क्या वो अब एक तरफ रहेंगे और विकास होगा कि फिर से कहीं ना कहीं खींचातानी चलेगी? देखिए, लगातार विकास दिल्ली का होता रहा, मुद्दे चाहे जो भी रहे। दिल्ली की जनता के हित में कहीं लड़ना पड़ेगा तो लड़ाई बदस्तूर जारी रहेगी, परंतु दिल्ली का विकास रुकने नहीं देंगे। कॉरपोरेशन के अंदर अगर इसका नाम असल में माने तो कर परेशान हो गया है, करप्शन हो गया है, उसको भी बदलने की जरूरत है और उसको भी हम बदलेंगे। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी, जिन्होंने हमारे हर एक सवाल का जवाब दिया।